आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट। देखिए बच्चों, फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में पार्ट थ्री भाग थ्री में पार्ट थ्री में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। आप सबको पता ही होगा, ठीक है। अब ये फंडामेंटल राइट जो है बच्चों, स्टेट के अगेंस्ट दिए जाते हैं, राज्य के खिलाफ दिए जाते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि इसको राज्य के खिलाफ क्यों दिए जाते हैं। तो बच्चों, राज्य एक सुप्रीम संस्था होती है, एक सर्वोच्च संस्था होती है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। आप लोग देखते हैं बड़े बड़े अधिकारी लोग राज्य के साथ मिलकर काम करते हैं, राज्य के लिए काम करते हैं। नेता मंत्री ये सब लोग क्या हैं बच्चों, जब जैसे ही ये अपने पद पर बैठते हैं इनके पास में बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाती है। और यह पावर बच्चों, यह आम जनता को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए बच्चों, कहीं स्टेट में बैठे हुए लोग या स्टेट जनता को परेशान ना करे, उनके फंडामेंटल राइट को ना छीने, उनके फंडामेंटल राइट को समाप्त ना कर दें, इसीलिए स्टेट के अगेंस्ट यह अधिकार दिए जाते हैं, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट स्टेट के विरुद्ध दिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों। सच में जो राज्य होता है बहुत पावरफुल होता है। जैसे सेंटर में मोदी गवर्नमेंट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। पुलिस यह भी एक स्टेट का ही एक छोटा सा भाग है। आर्मी यह भी एक भाग है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टेट जनता को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकती है, उनके अधिकारों को दबा सकती है। इसीलिए बच्चों, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट दिए जाते हैं। आप लोग ने देखा होगा कई बार बड़े बड़े अधिकारी जनता से एक बहुत ही खराब बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनका काम नहीं सुनते हैं। पुलिस कई बार ठुकाई पिटाई लगा देती है। इसीलिए बच्चों, स्टेट के अगेंस्ट दिए जाते हैं, स्टेट को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं, स्टेट अपनी पावर का मिसयूज ना करे। इसीलिए बच्चों, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट है ना। इसीलिए इन्हें फंडामेंटल राइट कहा जाता है, ठीक है। अब बच्चों, हमारा जो आर्टिकल 12 है यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में ही स्टेट को डिफाइन किया गया है। तो आपको यह समझना है कि जो अनुच्छेद 12 है उसमें स्टेट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, यह हमारे लिए या इसको समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। अब स्टेट के अगेंस्ट तो दिया है, राज्य के खिलाफ दिया है, पर राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन राज्य के अंतर्गत आएगा, कौन व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा, तो हम कहेंगे कि ये राज्य ने इसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया। तो चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, स्टेट क्या होता है बच्चों, किसी भी क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था, है ना। जैसे कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, वहाँ की राज्य सरकार होगी, उसके पास में बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वहाँ उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। केंद्रीय सरकार के पास तो बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस, ना जाने सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीटी, बीएसएफ, बच्चों कितना ज़्यादा पावर है। वो चाहे तो जनता को बहुत ही आसानी से दबा दे। इसीलिए बच्चों, पावर का मिसयूज ना करें। इसीलिए बच्चों, फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट दिए जाते हैं, है ना। अभी स्टेट के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों, है ना। तो स्टेट के अंतर्गत आर्टिकल 12 के अनुसार यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। अब संघ सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं या संघ सरकार में काम करने वाले जो भी लोग हैं, वो सब बच्चों राज्य के अंतर्गत आएंगे। और क्या आता है बच्चों, राज्य सरकार, यह भी बच्चों स्टेट है। क्यों, कई बार आप लोग ने देखा होगा केंद्र सरकार में बैठे बड़े बड़े अधिकारी, है ना, नेता मंत्री कैसे जनता को परेशान कर देते हैं।
अगर उन लोगों ने किया या केंद्र सरकार की, यूनियन गवर्नमेंट की किसी संस्था ने व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को समाप्त करने की कोशिश की, मतलब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किसने किया? स्टेट ने किया, और व्यक्ति स्टेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। फिर हम बात करते हैं राज्य में, तो जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, वहाँ पर भी तो स्टेट है, वहाँ पर भी एक शासन है, वहाँ पर भी एक गवर्नमेंट है, उसके पास भी पावर है। जैसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस है ना, यहाँ के शासन प्रशासन यह भी तो जनता को दबा सकते हैं, उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकते हैं। तो राज्य सरकार के अगेंस्ट भी हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं, मतलब यह भी राज्य की परिभाषा में आएगा। संघ सरकार, राज्य सरकार भी स्टेट के अंतर्गत आएगा। और बच्चों एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस भी होता है, जिसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं, जिसमें नगर निगम, नगर पंचायत, पंचायती राज सिस्टम, बच्चों यह भी तो एक संस्था है, यह भी, इसमें भी तो बहुत से लोगों को पावर मिलती है। यह लोग भी बच्चों पावर में बैठकर जनता को परेशान कर सकते हैं, इसीलिए यह भी बच्चों स्टेट के अंतर्गत आता है। अगर इन लोगों ने या इन संस्थाओं में या इनके माध्यम से चल रहे किसी भी इंस्टीट्यूशन ने आपके साथ या आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया, मतलब किसने किया? तो राज्य ने किया, है ना बच्चों। राज्य बहुत ज़्यादा फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि राज्य के खिलाफ मिलते हैं, स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट क्यों मिलते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास बहुत ज़्यादा पावर रहती है, उनके पास बहुत बड़ा सिस्टम होता है जो किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकते हैं। इसीलिए स्टेट को कंट्रोल करने के लिए उनके पावर का मिसयूज़ ना करें, इसलिए ये सब चीज़ें हमारे संविधान में दी गई हैं। और क्या आते हैं बच्चों, और मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी संस्थाएं है ना, या प्राधिकार है ना, प्राधिकार जिसे राज्य से वित्त सहायता प्राप्त होती है। अब ऐसी भी संस्थाएं हैं बच्चों हमारे देश में जिसमें राज्य उनको फंड करती है ना, राज्य उनको फंड करती है ऐसी संस्थाओं को, और उन संस्थाओं में कौन बैठे हुए हैं? राज्य के अधिकारी बैठे हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर बैठे हैं, वो लोग चला रहे हैं, है ना। तो वैसी संस्थाओं को, अथॉरिटी को, इंस्टीट्यूशन को भी हम स्टेट मानेंगे। ठीक है, हम स्टेट मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई सरकारी स्कूल है, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर बैठे हुए हैं, सरकारी प्रिंसिपल है, पूरा वहाँ पे जो सिस्टम है वो सरकारी है। ठीक है, मतलब स्टेट उनको फंड कर रही है, स्टेट के रूल एंड रेगुलेशन से वो लोग चल रहे हैं। मतलब क्या है बच्चों, इससे क्लियर समझ में आता है कि स्टेट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है। अब कोई बच्चा स्कूल में गया एडमिशन लेने के लिए और उसको एडमिशन देने से मना कर दिया या उसके साथ में मिसबिहेव किया, तो बच्चों स्कूल ने नहीं किया फंडामेंटल राइट का वायलेशन, स्टेट ने किया है। आप समझ गए होंगे। हम यहाँ पे स्कूल या जिस प्रिंसिपल ने किया तो उस व्यक्ति ने नहीं किया बच्चों, स्टेट ने किया है। क्यों बच्चों? क्योंकि जो प्रिंसिपल है, जो टीचर है, वो स्टेट की तरफ से काम कर रहा है, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेट का प्रतिनिधि है, और वो स्टेट के लिए काम कर रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ किया, सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति, तो हम उस व्यक्ति को नहीं बोलेंगे कि इस व्यक्ति ने फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया, हम यह बोलेंगे कि स्टेट ने किया है। इसलिए तो बच्चों यह स्टेट के खिलाफ दिया जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। और अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूशन जिसे स्टेट के ऑफिसर रन करते हैं, फिर वो कोई भी संस्था हो, सरकारी संस्था होनी चाहिए, और फंडिंग कौन कर रही है? स्टेट कर रही है। तो ऐसी संस्थाओं को हम राज्य के अंतर्गत रखते हैं, और ऐसी संस्थाओं में किसी व्यक्ति के साथ में फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, मतलब स्टेट कर रही है। ठीक है,
इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है संविधान में मूल अधिकार दिए हुए हैं, आर्टिकल 12 से 35। फंडामेंटल राइट, FR मैंने शॉर्ट पे लिख दिया, फंडामेंटल स्टेट के विरुद्ध मिलते हैं। अब स्टेट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो नेता मंत्री, MLA MP, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर, पुलिस, IAS IPS ऑफिसर और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज के लोग। ठीक है बच्चों, ये सब बच्चों स्टेट है, स्टेट। अगर किसी MLA ने आपके साथ में आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया तो उस व्यक्ति ने नहीं किया, स्टेट ने किया है। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो आपका भी तो रिप्रेजेंटेटिव है, पर वो राज्य की तरफ से जब वो काम करता है तो वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बन गया, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। एक IAS IPS ऑफिसर किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट को। अगर वो स्टेट सरकार के लिए काम कर रहा है तो वो किसी स्टेट को, या सेंट्रल गवर्नमेंट संघ सरकार के लिए काम कर रहा है तो वो संघ सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो तो वो उस डिपार्टमेंट के आधार पर वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूरे चांसेस बनते हैं बच्चों कि स्टेट सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, इसीलिए फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट दिए जाते हैं। अगर आपको स्टेट का पावर देखना है तो आप 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर आप दिल्ली में या हमारे भारत के अलग अलग स्थानों पर देख सकते हैं। दिल्ली परेड में आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, बड़े बड़े नेता मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति जब एक साथ बैठते हैं तो बच्चों देख कर लगता है कि राज्य कितना पावरफुल है। इसीलिए बच्चों इस पावर का मिसयूज़ ना हो जाए, इसीलिए फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट दिए जाते हैं। ठीक है, आप ये स्कूल कॉलेज भी बच्चों स्टेट के अंतर्गत आते हैं। फिर वो कोई भी संस्था हो जिसको कोई स्टेट फंड कर रहा हो और उसको रन करने के लिए स्टेट के गवर्नमेंट अधिकारी हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। और बच्चों स्टेट के अंतर्गत क्या नहीं आते, तो आप सुन लीजिए, जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, है ना, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जैसे रिलायंस, है ना, यह बच्चों स्टेट के अंतर्गत नहीं आते हैं, है ना। स्टेट के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया क्या क्या आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही करके बच्चों मैं आपको थोड़े थोड़े करके एक एक आर्टिकल आपको ऐसे ही पढ़ाते रहूँगा। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आप लोगों ने मेरा वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू।